गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 27 मार्च 2021 और हम देखेंगे 27 मार्च के करंट अफेयर के सभी प्रश्न। आज हम 27 मार्च और 26 मार्च दोनों दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? झारखंड, बिहार, पंजाब या फिर दिल्ली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अभी बिहार सरकार के द्वारा एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति का शुभारंभ किया गया है और यह जैव ईंधन 2018 की जो राष्ट्रीय नीति थी उसके तहत लागू की गई है। और ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय नीति जैव ईंधन 2018 के तहत इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति का शुभारंभ किया है। तो ये आप मार्क कर लीजिए कि बिहार ऐसा पहला राज्य है भारत का जिसने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू की है। और बिहार की जो राजधानी है वो है पटना और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार और बिहार के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। तो ये बिहार से संबंधित तथ्य हैं, आप याद रखिए। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? 10.8%, 11.8%, 15.5% या फिर 12.8%? तो इससे पहले फिच रेटिंग ने जो वृद्धि दर है 2021-22 के लिए भारत की, उसका अनुमान लगाया था 11% और इससे बढ़ाकर अब कर दिया है 12.8%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 12.8%। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? रोहतास खिलैरी एवं अनु यादव, राहुल सचदेवा एवं अनिल त्यागी, मोहन अग्रवाल एवं अनुज कुमार, संतोषी त्यागी एवं मनोज सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रोहतास खिलैरी एवं अनु यादव। रोहतास हिसार जिले के रहने वाले हैं और अनु यादव फतेहाबाद की रहने वाली हैं और इन दोनों ने अभी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। रोहतास खिलाड़ी इससे पहले माउंट एवरेस्ट फतह भी कर चुके हैं और इसके बाद अभी इन्होंने किलिमंजारो पर रिकॉर्ड कायम किया है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया जो देश है उसमें स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 5,895 मीटर। ये समुद्र तल से 5,895 मीटर ऊंचा है और माउंट किलिमंजारो के पास में ही है माउंट किलिमंजारो नेशनल पार्क, जिसे 1987 यानी कि 1987 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, यह है तंजानिया और तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा और यहाँ पर स्थित है माउंट किलिमंजारो और इसकी ऊंचाई मैंने आपको मीटर में बताई 5,895 मीटर और अगर आप फीट में देखें तो ये 19,341 फीट ऊंचा है ये समुद्र तल से। तो ये माउंट किलिमंजारो से संबंधित तथ्य थे। आप देख सकते हैं इसकी जो लोकेशन है वो अफ्रीका महाद्वीप यानी कि पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया देश है और वहाँ पर ये स्थित है। ये अफ्रीका का जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका पूर्वी भाग है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदेश 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करेगा? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और इनके द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की जाएगी। यह योजना जो केंद्र की योजना है आयुष्मान योजना और इससे पहले राजस्थान में जो भाजपा सरकार थी उसकी योजना भामाशाह योजना थी, उन दोनों का मिश्रित रूप है। यानी कि आयुष्मान योजना और भामाशाह योजना को मिला दिया जाए तो यह योजना बन जाएगी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और यह चिकित्सा बीमा का लाभ देने के उद्देश्य से अभी शुरू की गई है राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा अशोक गहलोत। और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर और जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी है और इसे भारत का पेरिस भी कहते हैं। पेरिस ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो वो है जयपुर और जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है वो है जोधपुर में। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रहीं? सैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना,
मिताली राज या फिर हरसिमरत कौर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शेफाली वर्मा। आईसीसी टी20 की जो रैंकिंग आई है उसमें भारतीय महिला खिलाड़ी में पहले स्थान पर रही है शेफाली वर्मा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा गया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर नागालैंड? तो अभी दिल्ली को सिक्किम के साथ जोड़ा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य था कि विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि इस जो अभियान है, इस अभियान के तहत भारत के दो अलग अलग राज्यों को जोड़ा जाएगा, उनको जोड़ीदार बनाया जाएगा और उनकी संस्कृतियों का आपस में आदान प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा ताकि भारत की जो राष्ट्रीय एकता है उसकी भावना को बढ़ावा मिल सके। तो इसी क्रम में जो दिल्ली राज्यों से सिक्किम के साथ जोड़ा गया, इसी में तमिलनाडु को जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब को आंध्र प्रदेश के साथ, उत्तराखंड को कर्नाटक के साथ, राजस्थान को असम के साथ और हिमाचल प्रदेश को केरल के साथ जोड़ा गया है। यानी कि एक उत्तर भारत का राज्य है और एक दक्षिण भारत का राज्य है, या तो फिर एक पश्चिम का राज्य और एक पूरब का राज्य है। यानी कि दूर दूर के दो राज्यों को जोड़ीदार बनाया गया है ताकि उनकी संस्कृतियों का आदान प्रदान आपस में हो सके और भारत की जो राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, आपको ये याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 के उचित व्यवहार पर जागरूकता पैदा करने के लिए संकल्प अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। संकल्प अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अभी हाल ही में 23 मार्च के दिन शुरू किया गया था। यह कोविड-19 के उचित व्यवहार पर जागरूकता पैदा करने के लिए है। इस अभियान में होगा यह कि पूरे प्रदेश में 2 मिनट के लिए सायरन बजाया जाएगा और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का सभी के द्वारा संकल्प लिया जाएगा। यानी कि जब सायरन बजेगा तो जो भी व्यक्ति जहाँ पर भी होगा वो वहाँ पर उसी स्थान पर रुक जाएगा और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करने का संकल्प लेगा 2 मिनट के लिए। तो यह अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है, संकल्प अभियान। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसके पहले इंतजार आपका, गंदगी भारत छोड़ो, हमारा घर हमारा विद्यालय जैसे अभियान भी चलाए जा चुके हैं। और मध्य प्रदेश में अभी जो यहाँ का जो एक होशंगाबाद शहर था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश की अभी इंदौर शहर को स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 में प्रथम स्थान पर नाम मिला था, प्रथम स्थान पर ये था। और राजधानी में प्रथम स्थान पर था भोपाल। कि इस प्रश्न से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, नई दिल्ली, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अभी आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है या फिर कहें मॉडर्न स्कूल की जो अभी जो प्रचलन था उसके चलते जो भारत का जो संस्कृति थी, भारत की जो पारंपरिक ज्ञान था वो कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा था और उसी को अभी अभी इस समय लाने के उद्देश्य से औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बी डी मिश्रा और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में पशुओं के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने जा रहा है। यह भारत का पहला ऐसा एम्बुलेंस नेटवर्क होगा जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू करने जा रहा है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था और भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य था। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी। इसके अलावा यहाँ की जो राजधानी है वो है 3 राजधानी, आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी है। पहली है विशाखापट्टनम
जो कि यहाँ की कार्यकारी राजधानी है या फिर एग्जीक्यूटिव राजधानी कह सकते हैं आप। इसके अलावा अमरावती है, विशाखापट्टनम है, इसके बाद है अमरावती, और तीसरी राजधानी है कुर्नूल। विशाखापट्टनम है यहाँ की एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी राजधानी, और अमरावती है यहाँ की लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी राजधानी, और कुर्नूल है यहाँ की न्यायिक राजधानी यानी कि जुडिशियल राजधानी। तो यहाँ की 3 राजधानी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, सीएम है जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ की जो गठन हुआ था वो था 1 अक्टूबर 1953 को। इससे संबंधित ये तथ्य आपको याद रखने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? शेख मुजीबुर रहमान, प्रोफेसर शरद पगारे, आशापूर्णा देवी या फिर अरुंधति रॉय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रोफेसर शरद पगारे। इनको 2020 के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष का मैंने आपको बताया था। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता या फिर बांग्लादेश के ये एक बंग बंधु कहे जाते हैं, इन्हें बंग बंधु की उपाधि दी गई थी, शेख मुजीबुर रहमान। और अभी बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया 26 मार्च को, ये आप याद रखिए। इसके बाद जो व्यास सम्मान है वो हर वर्ष प्रदान किया जाता है, और यह 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भी हिंदी साहित्यकार की जो उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं हैं उनके लिए प्रदान किया जाता है। उसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, और यह सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और शरद पगारे को इनकी पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी रचना के लिए दिया गया, और यह 31वां व्यास सम्मान का पुरस्कार था जो कि इन्हें 2020 के लिए प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न से संबंधित जानकारी थी। आइए देखते हैं मार्च महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस। मैं इनका डेली रिवीजन कराती हूँ। आज आप वीडियो पॉज कीजिए और इन सारे जो हैं इनका रिवीजन कर लीजिए अपने आप से, खुद से। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, और 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस यानी कि विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 मार्च के दिन ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। या फिर कहें 26 मार्च 1971 के दिन बांग्लादेश ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी, 26 मार्च 1971 को। और यह जो एक युद्ध चला था, या जो कहें कि 1 साल तक का वो चला था युद्ध, और इसका जो समापन था वो हुआ था 16 दिसंबर के दिन। इसलिए 16 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस के या फिर राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कल के लिए आपका प्रश्न था, कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था लक्ष्मीप्रिया महापात्रा। आज के लिए आपका प्रश्न है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड सम्मानित किया गया है? आपको बताना है जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड थे उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? जंगल, छिछोरे, आदमी या फिर मिट्टी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं और जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें कूपर फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.